गुड मॉर्निंग क्लास 11। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डील करेंगे। वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड एट रेस्ट पहले पढ़ रहे थे, अभी फ्लूइड डायनामिक्स है। इसमें और एक चीज हम पढ़ेंगे आज, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, और इसके बाद है बर्नौलियस प्रिंसिपल। ये तीन चीज इस लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में आगे डिस्कस होना है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो the streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle. Which passing through the given point ठीक है, कहने का मतलब है ये एक ट्यूब फ्लो है। सपोज ये एक ट्यूब फ्लो है, एक ट्यूब में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, देखिए एक पॉइंट में अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अभी फ्लूइड का लिक्विड का एक पार्टिकल पास किया यहां से, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अब ये आगे भी चला जाएगा, इसके पीछे जो पार्टिकल आएगा वहां पर भी इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा। इस पोजीशन में मान लेते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो यहां पर आगे जो भी पार्टिकल आएगा इस पॉइंट में, उसका वेलोसिटी वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगा। That means the flow is steady. The flow is steady. उसी का नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। विंटर सीजन में दिखिएगा, जब रिवर फ्लो एकदम स्टेडी रहता है, स्लोली वाटर इज मूविंग, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो इन द रिवर। लेकिन वही चीज रेनी सीजन में जब नदी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, the flow becomes irregular.
क्योंकि ऊपर में बारिश होता है तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर से फ्लो होने लगता है, तो उसका उस बेसिन का विड्थ बहुत कम है, ठीक है, तब वाटर का वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स इरेगुलर, देखिए जिस वेलोसिटी में एक स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहता है, उस वेलोसिटी, उसके बाद पानी का एक सर्टेन वेलोसिटी फिक्स है, उस वेलोसिटी से क्रॉस करता है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहां पे, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी it is the velocity in the flow of a liquid above which the liquid flow becomes turbulent. The liquid flow becomes turbulent. The liquid flow becomes a turbulent. ठीक है, एक हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन लिखा, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का लिखा, टर्बुलेंट फ्लो भी लिखेंगे। ठीक है, when the velocity of a liquid exceeds the critical velocity, when the velocity of a liquid exceeds the critical velocity, then the flow of liquid particles at a point does not remain constant. At a point does not remain constant. And the motion becomes irregular. And the motion becomes irregular. ठीक है, when the velocity of a liquid exceeds
the critical velocity then the flow of liquid particles at a point does not remain constant and the motion becomes irregular. The motion becomes irregular. तो 3 चीज का डेफिनेशन हमने लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेनॉल्ड्स नंबर। REYNOLDS। देखिए एक्चुअली एक ट्यूब है, ठीक है। कंसिडर ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर D। ये एक ट्यूब है, जैसे रिवर है तो ऐसे बना है वो, तो रिवर बेसिन को भी एक ट्यूब, इट कैन बी थॉट ऑफ एज ट्यूब। तो एक ट्यूब में एक वाटर फ्लो हो रहा है और वो ट्यूब का डायमीटर D है, ठीक है। रो इज इक्वल टू सपोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, कांस्टेंट होता है डेंसिटी एक पर्टिकुलर मटेरियल का। ये हो गया, ईटा हो गया उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स ये रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये फ्लूइड फ्लो के ऊपर उनका बहुत रिसर्च रहा, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स का ये कहना था कि एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कितना वेलोसिटी में स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा फ्लो वेलोसिटी अगर हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी तक आ गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा डायमीटर ट्यूब है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका क्या डेंसिटी है, उस फ्लूइड का विस्कोसिटी क्या है, तो ये सारा चीज पर डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी में एक स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्टेडी फ्लो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स VC इज इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, the critical velocity is directly proportional to the coefficient of viscosity। ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, जल्दी मतलब स्ट्रीमलाइन बना रहेगा, जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। वाटर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज्यादा नहीं है, मोटा लिक्विड नहीं है, जितना मोटा लिक्विड होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? ये डेंसिटी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। मतलब ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगा। छोटा रिवर है, बड़ा रिवर है, बड़ा रिवर होगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगा, जल्दी टर्बुलेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी बढ़ा तो क्रिटिकल वेलोसिटी घट जाएगा, डायमीटर बढ़ा तो क्रिटिकल वेलोसिटी घट जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मेनली ये तीन चीज पर डिपेंड है। वन इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, अनदर इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अनदर इज द डायमीटर ऑफ द लिक्विड। ये रेनॉल्ड्स का एक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तब उन्होंने ये चीज दिया और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया। देखिए, प्रोपोर्शनल सिंबल अगर हम हटा देते हैं तब उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, आर, रेनॉल्ड्स नंबर। आर क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर, आर इंटू ईटा, ठीक है, इंटू रो इंटू डी। तो ये आर जो है, आर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। आपका रेनॉल्ड्स पेन होता है ना, रेनॉल्ड्स ब्रांड का एक पेन आता है, लिक्विड, वो साइंटिस्ट के नाम पर वो पेन का नाम दिया गया है, रेनॉल्ड्स पेन, रेनॉल्ड्स नंबर है ये। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू डायमीटर बाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, देखिए अब इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू आर का वैल्यू निकाला और उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया। ठीक है, अगर उन्होंने 3-4 केस इसमें बताया। ठीक है, पहला केस क्या है कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 2000 से, इफ आर इज लाइन बिटवीन 0 to 2000, आर का वैल्यू अगर 0 to 2000 के बीच में है, देन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देन the flow is said to be streamline. If रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 3000 से ज्यादा है, देन द फ्लो इज तो किसी भी फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड किया जाता है, तब डिसाइड करते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना आया, तब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो है। रेनॉल्ड्स नंबर बता देगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से किसी भी ये का हम रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करते हैं और उसी से डिसाइड करते हैं कि ये जो फ्लो है अभी स्ट्रीमलाइन था और ये क्रिटिकल में ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के बाद बताते हैं। ठीक है, तो ये अगर 3000 से ज्यादा है, देन द फ्लो इज टर्बुलेंट, देन द फ्लो इज अ टर्बुलेंट। अब पूछिएगा सर 2000 तक तो स्ट्रीमलाइन है, 3000 से ज्यादा टर्बुलेंट है, तो 2000 के 3000 के 2 से 3000 तक में रहेगा तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लाइन बिटवीन 2000 to 3000, 2000 से 3000 के अंदर है रेनॉल्ड्स नंबर, तब
then the flow is unstable. It can convert into from streamline to turbulence और इस वाइस वर्सा अनस्टेबल है फ्लो। कभी भी स्ट्रीम टर्बुलेंट अगर दिख रहा है तो कभी भी किसी भी मोमेंट में ये स्ट्रीमलाइन को कन्वर्ट हो सकता है। अभी फिलहाल स्ट्रीमलाइन है तो कभी भी किसी भी मोमेंट में वो टर्बुलेंट को कन्वर्ट हो सकता है। फ्लो अनस्टेबल है, हम कह नहीं सकते हैं कि फ्लो किसमें कंटिन्यू करेगा। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो अनस्टेबल फ्लो हम कहते हैं, ठीक है। ये कभी स्ट्रीमलाइन में इमीडिएट कन्वर्ट हो सकता है, कभी इमीडिएटली स्ट्रीम मतलब टर्बुलेंट हो जा सकता है। लेकिन 3000 से ज्यादा हो गया तो कंफर्म है कि अब ये टर्बुलेंट हो ही गया है, ठीक है। वाइस वर्सा, so then the flow is unstable. It can convert from streamline to turbulent at any time, at any point of time. At any point of time. आगे हम पढ़ेंगे, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे।